Good morning students, welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discussing plus 2 class history, chapter name किसान, जमींदार और राज्य के लेक्चर 1 में आज हम पढ़ेंगे कि जो किसानों की दशा थी वो पहले किस तरह के हाल चीज़ यूज करते थे, उसके बाद उनकी कैसे कैसे जीवन में प्रगति आई और कैसे कैसे लाइफ चेंजेज हुए, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। इसका लेक्चर 1 में देखते हैं। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर संप्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों को दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों को ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन में उगाता था। उगाता मतलब उगाना। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले, वह ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य की उपज में अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए, क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी। इसलिए व्यापार, मुद्रा बाजार में भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, किसान, जमींदार और राज्य भी किसान थे, वो किस तरह अपने राज्य से जुड़े शहरों से में किस तरह आने लगे। किसान और कृषि, आपको पता है किसान का कृषि से ही हमेशा संबंध रहा है। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। आपको पता है खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई क्या है बेटा? गांव, जिसमें किसान रहते हैं। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम कार्य करते हैं जिससे फसल की पैदावार होती है। आपको पता है कि हर किसान क्या करता है, मौसम के अकॉर्डिंग अपने गांव में, अपने खेतों में फसल उगाता है। जैसे कि उसके बाद जमीन की जुताई करना, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई करना। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि पर आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से, जो सूख जमीन हो गई है उसके जो विशाल हिस्से हैं, से पहाड़ियाँ वाले इलाके जहाँ उस तरह की खेती नहीं की जा सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा एक भूखंड का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से भी घिरा हुआ था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना पड़ता है। स्रोतों का तलाश क्या थे किसान? स्रोत का मतलब क्या? साधन बेटा। उन्होंने साधनों की तलाश करना शुरू किया कि आगे कैसे किया जाए। किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो जिम्मेदार किसान खेती करते थे वो अपने बारे में नहीं लिखते थे, उनके बारे में मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों का में एक था आईने अकबरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आईने अकबरी। आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन आता है आईने अकबरी के लेखक कौन है? कौन है बेटा? अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही क्या होती है? करों का टैक्स के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आयन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य
का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्ता सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले से ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आयन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगल की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले वह दस्तावेज भी शामिल है जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, भी राजस्थान से और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से जो मुख्य रूप से उनको दस्तावेज मिले हैं शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधी प्रयोगों का खाका पेश करते हैं। सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते थे। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियाना शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत में दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या, 17वीं सदी के जो स्रोत है उसमें दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। एक है खुद काश्त व पाही काश्त। क्या है बेटा, खुद काश्त व पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। क्या हो गया, समझ गए। पहले किस्म के गांव किसान वो थे बेटा जो उसी गांव में रहते थे और उनकी अपनी जमीन थी। दूसरे कौन थे, पाही काश्त। पाही काश्त वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिले और मजबूरन भी, तो मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से उत्तर भारत के एक औसतन किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। क्वेश्चन आता है, गुजरात में किन किसानों को समृद्ध माना जाता है बेटा, जिन किसानों के पास 6 एकड़ के लगभग जमीन थी। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले असामी को अमीर समझा जाता था। अर्थात किसान के पास 10 एकड़ जमीन है उसको अमीर समझा जाता था। असामी है बेटा, असामी को किसान शब्द से लिया गया है। आप देखते रहें। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे की संपत्ति मालिक की है। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी में उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन को हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान बनाते थे। कहने का क्या था, आपने देखा है पहले क्या करते थे, जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से क्या पहचान के लिए निशान छोड़ देते थे। और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। आज हमने लेसन 8 में पहले लेक्चर में पढ़ा है कि किसान में जो इसका मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, उन्होंने भी उसके उत्पादों का
आईने अकबरी में आईने अकबरी किसके बेटा अबुल फजल की, अबुल फजल। उसके बताया किसान और उसकी ज़मीन। उसने आगे बताया कि दो प्रकार की किसानों की चर्चा करते हैं, कौन कौन सी थी आपको पता ही है, खुद काश्त और पाई काश्त। खुद काश्त क्या होता है, जिनके पास अपनी जमीन होती थी, और पाई काश्त वे दूसरे की जमीन ठेके पर लेकर काम करते थे, और जिसके पास 6 एकड़ से अधिक जमीन होती थी उनको अमीर समझा जाता था। थैंक यू, हैव ए गुड डे।